अपने उलमाए कराम से मेरे लिए इंतहाई मुहतरम है। हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रमजान का महीना है, इबादत का महीना है, ये इबादत हम घर में भी कर सकते हैं। मैं उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन ये तिबी मसला है, तो इसमें वो हमारा मशवरा माने कि लोगों को ये बताएं कि आपके तरावी घर में भी पढ़ने से कोई मसला नहीं होगा। हमारी हुकूमत वक्त से हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पॉलिसी पे आप सख्ती से अमल करें, नहीं तो हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि ना आपके कंट्रोल में होंगे और ना हमारे कंट्रोल में होंगे। जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है अवाम की तरफ से, जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है हमारे ताजिर बरादरी की तरफ से, जो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है हमारे बाकी मकातिब फ़िक्र की तरफ से, तो मेरा ख्याल में ये चीज़ तबाही की तरफ जा रही है। हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं जितने यूरोप में हैं, जितने अमेरिका में हैं। लिहाजा हम अपने आप को इसको रोकने की कोशिश करना हमें चाहिए, ना कि हम उस लेवल पे जाएं कि फिर हमारे पास अस्पतालों में जगह ना हो, हमारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो, हमारे नर्सेज इन्फेक्ट हो जाएं, हमारी बाकी जो अमला है, पैरामेडिक्स और बाकी जो हमारे सपोर्टिंग स्टाफ है, अगर वो इस स्पीड से इन्फेक्ट होना शुरू हो गए तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि फिर इलाज करने वाले बंदे आप लोगों को बहुत कम नजर आएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों से शार्ट हैं। लॉकडाउन की पॉलिसी पे हम जोर देना चाहते हैं। हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहे हैं, आप अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मज़ीद सख्त करें, बजाय इसके कि आप इसमें नरमी ला रहे हैं। आप मार्केट मॉल्स बंद कर दें कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक, अगर हम इस चीज़ को, क्योंकि इस वक्त जो स्टेज है, इस वक्त स्टेज ये नहीं है कि ट्रेवल बाइल से कोई आया हुआ है और फैल रहा है, इस वक्त कम्युनिटी से स्प्रेड हो रहा है। अब लोगों से लोगों में फैल रहा है और बड़ी स्पीड से फैल रहा है, तो हमें लोगों से मिलाने से रोकना है, और इसका तरीक़ेकार यह है कि बड़े बड़े मॉल्स बंद होने चाहिए। ताजिर बरादरी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, ये इस मुल्क को देने का टाइम है। आप मेहरबानी करें, आपने इस सख्त पॉलिसी से थोड़ा पीछे हटें, 2 हफ्ते मज़ीद हमारे साथ जो है ना आप कोऑपरेट करें। लोगों को हम कह रहे हैं घरों में बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ करियाना स्टोर और सब्ज़ी और फ्रूट की दुकानें खुली रहनी चाहिए। बाकी हम हेल्थ प्रोफेशनल, हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम चूँकि एक्सपर्ट्स हैं इस कोरोना के बीमारी का, इस हेल्थ का, हम ये समझते हैं कि हुकूमत का हमें साथ देना चाहिए कि लॉकडाउन कंटिन्यू हो, सख्त से सख्त हो। अगर हुकूमत को सख्ती करनी पड़ी फिर भी करे, हम उनका साथ हैं, इस पे कोई उससे नाराज़ नहीं होगा। और दूसरी बात, रमज़ान का महीना है, अब हर वक्त शाम को जितना भीड़ होगा स्टॉलों पे, मिठाइयों की दुकानों पे, पकोड़ा और समोसों पे, इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना के स्प्रेड को रोकना है तो इस चीज़ को हमें एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत इस लोगों को ये चीज़ समझानी है कि आपने घर से नहीं आना। अगर पकोड़े और समोसे खाने तो घर में बना के कहीं आप भी बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप स्टॉल्स में आओ। ये स्टॉल्स नहीं होने चाहिए। रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, ये इबादत हम घर में भी कर सकते हैं, हम तरावी घर में भी पढ़ सकते हैं। तरावी मस्जिद में आने का मकसद होता है कि अगर एक मस्जिद में एक बंदा, अगर अल्लाह ना करे कोई पॉजिटिव हुआ और वो वहाँ पे 1 घंटा कम से कम मस्जिद में हम तरावी पढ़ते हैं, तो 1 घंटे में तकरीबन वो पूरे मस्जिद के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये हवा में 3 घंटे तक तैरता है। 12 फुट के फासले पे किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो मस्जिद में तो इतनी जगह नहीं है कि 12-12 फुट के। मैं अपने उलमाए कराम से मेरे लिए इंतहाई मुहतरम है, मैं उनके पाँव के खाक के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन चूँकि ये हेल्थ और तिबी मसला है, तो इसमें वो हमारा मशवरा माने कि लोगों को ये बताएं कि आपके तरावी घर में भी पढ़ने से कोई मसला नहीं होगा, कोई गैर इस्लामी काम नहीं होगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। जिस तरह एक डॉक्टर के पास घुटने का एक पेशेंट आता है, तो उसको जब मैं बोलता हूं कि आप मजीद तहियात पे नहीं बैठ सकते, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ें, तो वो मेरी बात मानता है। इसी तरह अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो, उसको मैं कहता हूं कि आप रोज़ाना ना रखें क्योंकि आपको नुकसान होता है, तो वो रोज़ छोड़ देता है मेरे कहने पे। इसलिए इसी तरह हम उनको ये कह रहे हैं कि आप तरावी घर में पढ़ें, आप 4 रकात पढ़ें, 8 रकात पढ़ें, 20 रकात पढ़ें, आप सवाब घर में कमा सकते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पॉलिसी पे आप सख्ती से अमल करें,
نہیں تو حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ نہ آپ کے کنٹرول میں ہوں گے اور نہ ہمارے کنٹرول میں ہوں گے.